Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT class 8 book's name is It So Happened and lesson number 2 Children at Work. Children mean बच्चे at work काम पर, बच्चे काम पर. Before you read mean पढ़ने से पहले, स्टोरी डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये स्मॉल सा पैराग्राफ पढ़ते हैं. Let's start. There are many reasons why children have to work. Reasons means कारण, many अनेक, बहुत सारे कारण हैं. Why क्यों, children बच्चों को have to work, have to means पड़ता है, work काम. बहुत सारे कारण हैं बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है इसके पीछे. सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड. सम कुछ बच्चे हेल्प सहायता करते हैं देयर फैमिली उनके परिवार की, मेक ए लाइवलीहुड आजीविका कमाने में कुछ बच्चे उनके परिवार की सहायता करते हैं. अदर्स और दूसरे हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स. अदर्स हु रिलेटिव प्रोनाउन है, अदर्स के बारे में बता रही है. जो दूसरे बच्चे हैं रन अवे दूर भाग जाते हैं, फ्रॉम अनहैप्पी होम्स घर से नाखुश होकर भाग जाते हैं. नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, नीड मीन जरूरत है, टू सपोर्ट सहारे की, देमसेल्व्स उन बच्चों को सहारे की जरूरत है जो घर से भाग जाते हैं. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. चिल्ड्रन बच्चे हु हैव टू वर्क जिनको काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा सकते और न ही उनकी आयु के दूसरे बच्चों की तरह वो खेल सकते हैं. लेट्स बिगिन द स्टोरी. फर्स्ट पार्ट है. Here are 3 highlighted points that tell us about the whole story. First point, Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. Velu एक 11 साल का लड़का है. Runs away present indefinite tense है. Runs away दूर भाग जाता है, from home घर से. Velu एक 11 साल का लड़का घर से दूर भाग जाता है. Second point, he wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Wanders mean इधर उधर भटकना, aimless way. जब हमें पता नहीं है कि हमारा एम क्या है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं. अराउंड लगभग 4 आवर्स घंटों के लिए. बिफोर पहले. गेटिंग मीन्स मिलना. ऑन ए ट्रेन होता है ट्रेन पर चढ़ना. टू चेन्नई की विदाउट ए टिकट बिना टिकट के. वह इधर उधर भटकता रहता है कई घंटे जब तक कि उसको चेन्नई की बिना टिकट के ट्रेन नहीं मिल जाती. टायर्ड एंड हंग्री. टायर्ड मीन थका हुआ, हंग्री भूखा और थका हुआ था. ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम. वह नहीं जानता था कि वेयर टू गो कि कहाँ जाए जब तक कि एक स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी एट द स्टेशन पर साउट्स मीन चिल्लाना, ए वर्ड ऑफ वेलकम का स्वागत का एक शब्द. जब तक कि एक अजनबी उसको एक शब्द नहीं बोलता स्वागत के लिए, जब तक उसको नहीं पता था कि वह क्या करे, वह नहीं जानता था और कहाँ जाए. नेक्स्ट लेट्स बिगिन द स्टोरी इन डिटेल. व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल. व्हेन जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन मीन्स अराइव्ड. पुल्ड इन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब मीन्स ए फ्रेज दैट कंबाइंस ए वर्ब विद ए प्रेपोजिशन और एडवर्ब और बोथ. पुल्ड इन मीन अराइव्ड पहुंची. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर पहुंची. इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ. इट मीन्स इट टुक वेलू ने ले लिया. टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, ले लिया. सम टाइम कुछ समय, टू गेट ऑफ उतरने के लिए. वेलू ने कुछ समय ले लिया उतरने के लिए. When he finally stood on the platform. When जब he वह means वेलू finally अंत में stood on the platform पर खड़ा हुआ. His legs felt wobbly. Felt feel की second form है, past indefinite tense है. Wobbly unsteady mean अस्थिर. उसकी टांगों ने अस्थिर फील किया. As if कंजक्शन है मानो. He was still on a moving train. He was still mean अभी भी on a moving train एक चलती हुई ट्रेन में था. उसकी टांगों ने फील किया कि वह अभी भी एक चलती हुई ट्रेन में था. मीन्स हम जब अब कई घंटे सफ़र करते हैं तो जब जैसे हम ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो हमें फील होता है कि अभी भी हम क्या है चलती हुई ट्रेन में हैं. उसकी टांगें हिल रही थी. नेक्स्ट, ओए आउट ऑफ द वे. ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली. वेलू जम्प्ड असाइड. ओए आउट ऑफ द वे मीन्स रास्ते से हटो. ए पोर्टर मीन कूली. ट्रॉली एक भरी हुई ट्रॉली के साथ वहां से कूली गुजरा. वेलू जम्प्ड असाइड. वेलू जम्प्ड मीन कूदा. असाइड एक तरफ. वेलू एक तरफ कूदा. ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग ए स्मॉल बंडल डाउन. ही सैट ऑन मीन बैठ गया. ऑन ए बेंच एक बेंच पर. ऑन द प्लेटफॉर्म पर एक बेंच था वहां पर वह बैठ गया. ऑन द प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है. प्रेपोजिशनल फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रेपोजिशन, इट्स ऑब्जेक्ट एंड एनी मॉडिफायर्स. पुटिंग प्रेजेंट पर पार्टिसिपल है. पुटिंग मीन रखते हुए. ही स्मॉल बंडल डाउन उसकी जो छोटी पोटली थी, गठरी थी, उसको नीचे रखते हुए वह प्लेटफॉर्म पर एक बेंच है वहाँ पर बैठ गया. इन ऑल हिज 11 ईयर्स उसके 11 सालों में
ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने कभी नहीं देखे थे इतने सारे लोग, सो मैनी पीपल मीन्स इतने सारे लोग कभी नहीं देखे थे, एक्सेप्ट छोड़कर, वंस अ ईयर एक बार में, एक साल, एट द फेयर इन हिज विलेज उसके गांव में जो मेला लगता था एक साल में एक बार, उस टाइम उसने बहुत सारे लोग देखे थे, बट उसको छोड़कर उसने इतने सारे लोग कभी नहीं देखे थे। walked by, bumping into him with their suitcases. People walked by मीन गुजर रहे थे, लोग वहाँ से गुजर रहे थे। बम्पिंग यहाँ पे क्या है? बम्पिंग होता है जब हम किसी से टकराते हैं, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। हीट समथिंग विद फोर्स बाय एक्सीडेंट व्हेन यू आर मूविंग, जब आप जा रहे होते हैं और एक्सीडेंटली बाई चांस ही आप टकरा जाते हैं। जैसे ही वेलू वहाँ स्टेशन पे बैठा हुआ था बेंच पे, तो किसी का उसको सूटकेस लग रहा था, किसी के उसको हाथ लग रहे थे, तो यहाँ पे बम्पिंग का मीनिंग ये है। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेज, और उनके सूटकेसेज के साथ लोग उससे टकरा रहे थे, जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे। ए वॉइस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, ए वॉइस अनाउंस्ड, एक आवाज़ अनाउंस होती है, समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पर कुछ आवाज़ अनाउंस्ड होती है। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, नियर हिम उसके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का एक ग्रुप सैट ऑन बैठा हुआ था। देयर लगेज उनके लगेज के साथ, उनके सामान के साथ। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, लुकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हैंगिंग लटका हुआ था, फ्रॉम द रूफ छत से, वहाँ पर क्या है? छत से एक टीवी लटका हुआ था। द नॉइस वाज टेरिबल, और जो आवाज़ थी, शोर था, वो कैसा था? टेरिबल था, बिल्कुल भयानक थी। कहीं से लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा क्राउड थी, लोगों की आवाज़ आ रही थी, तो नॉइस क्या था? बहुत टेरिबल था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू पुट मीन्स रखा, हिज हेड उसका सिर, डाउन नीचे, ऑन हिज नीज उसके घुटनों पर, वेलू ने उसका सिर उसके घुटनों पर रखा। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, मिजरेबल मीन अनहैप्पी, एग्जॉस्टेड वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ, फीलिंग मिजरेबल बहुत दुखी फील कर रहा था वो, और बहुत थका हुआ फील कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वह 2 दिन पहले ही उसके गांव से भाग कर आया था। हैड रन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है रन, रन पास्ट परफेक्ट टेंस है। फॉर 2 days 2 दिनों के लिए, ही हैड इटन नथिंग 2 दिनों से, सॉरी 4 का मीनिंग यहाँ पे से है, 2 दिनों से, ही हैड इटन नथिंग उसने कुछ भी नहीं खाया था, नथिंग मीन कुछ भी नहीं खाया था, बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, बट लेकिन सम पीनट्स कुछ मूंगफली, एंड ए पीस ऑफ जैगरी और कुछ गुड़ खाया था, इसको छोड़ के उसने कुछ भी नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कॉम्ब, इन हिज बंडल उसके बंडल में मीन्स उसकी गठरी में, पोटली में, ही कैरिड ए शर्ट एक कमीज थी, एक तौलिया था, और एक कॉम्ब कंगा था। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नौर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। ही हैड वॉकड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉक की वॉकड, वह चलकर आया था, फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे पूरा दिन, फर्स्ट डे वह बहुत ज़्यादा चला था, टू कन्नौर कन्नौर तक वह पैदल चलकर आया था, एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और फिर गोट ऑन उसको मिल गई थी ट्रेन टू चेन्नई, चेन्नई के लिए फिर उसको ट्रेन मिल गई थी। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वेलू हैड नो मनी, वेलू के पास कोई पैसा नहीं था टिकट खरीदने के लिए, बट लकीली लेकिन सौभाग्य से, द टिकट कलेक्टर डिडंट कम नहीं आया, पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव टेंस है, टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट है उसमें टीसी नहीं आया चेकिंग के लिए कि किसी ने टिकट ली है या नहीं ली है। ट्रेन में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, एसी कंपार्टमेंट होता है, और अनरिजर्व्ड में क्या होता है? बिना लोग के भी बिना टिकट के भी कई बार लोग बैठ जाते हैं। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, ही हैड ट्राइड वह कोशिश कर रहा था, टू स्लीप सोने की, ऑन द फ्लोर फर्श पर, नियर द डोर डोर के पास, उसके पास टिकट नहीं थी, इसीलिए वह क्या है? दरवाजे के पास ही फर्श पर बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर क्या है? बहुत भीड़ होगी कंपार्टमेंट में, और जो चेयर वगैरह हैं, सॉरी सीट वगैरह है, बुक होगी, और इसीलिए वह दरवाजे के पास फर्श पर ही नीचे सोने की कोशिश कर रहा था। A group of men next to him had played cards and shouted all nights. A group of men, आदमियों का एक ग्रुप, next to him उसके बगल में ही, had played खेल रहा था, cards ताश, and shouted all night. shouted means चिल्ला रहे थे, all night पूरी रात। एक ग्रुप ऑफ मैन भी बैठा था वहाँ पे, क्या है? बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उसके पास, और वो ताश खेल रहे थे, और पूरी रात क्या है? चिल्ला रहे थे, बातें कर रहे थे। ए
वट न्यू टू टाउन है, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, ए वट न्यू टू टाउन है, नए हो क्या तुम इस नगर में, नए हो, कॉल्ड आउट बुलाया, ए रफ वॉइस एक रूखी आवाज़ में किसी ने बुलाया, क्या तुम इस शहर में नए हो। वेलू ओपन हिज आई, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे, स्टैंडिंग अराउंड जो उसके चारों ओर खड़े हुए थे, बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। नो बडी मीन्स कोई भी नहीं, वॉज लुकिंग प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर यहाँ ए। ही टर्नड अराउंड, वह पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज वियरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। बिहाइंड हिम, बिहाइंड मीन्स पीछे, हिम उसके पीछे एक लड़की थी। अराउंड हिज ओन एज, अराउंड में लगभग, हिज ओन एज उसकी ही आयु की, मीन्स जितने साल का वैल्यू था उतनी ही साल की वो लड़की थी। वियरिंग पहने हुए, ए लॉन्ग बनियान, एक लॉन्ग बनियान पहनी हुई थी, एक लंबी सी बनियान पहनी हुई थी उस लड़की ने। दैट केम डाउन टू हर नीज, दैट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस बनियान के बारे में बता रहा है कि दैट केम डाउन जो नीचे आई हुई थी, टू हर नीज उसके घुटनों तक नीचे आई हुई थी, इतनी लंबी बनियान पहनी हुई थी उसने। हर हेयर वाज स्टिफ, उसके बाल कठोर थे, एंड ब्राउनिश और भूरे थे, एंड सी हैड ए ह्यूज सैक नो ऑन वन शोल्डर। ह्यूज बड़ी, सैक मीन बोरी, ऑन वन शोल्डर एक कंधे पर उसके एक बहुत बड़ी बोरी रखी हुई थी। सी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम। सी वाज पिकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। सी वाज पिकिंग, वह उठा रही थी गंदे प्लास्टिक कप फर्श से, फ्रॉम द फ्लोर फर्श से, वह फर्श से गंदे प्लास्टिक कप उठा रही थी, एंड स्टफिंग दैम और उनको भर रही थी। स्टफिंग मीन भरना। ये देखो यहाँ पे वेलू है और ये उसकी छोटी सी पोटली है, और उसके पीछे वो लड़की है जिसने क्या है, बनियान पहनी हुई है, और ये इसके नी तक आई है, और ये क्या है, सैक है, बोरी है, और ये प्लास्टिक कप उठा रही है। नेक्स्ट, इनटू हर सैक। स्टफिंग दैम क्या है, वह जो प्लास्टिक कप उठा रही थी उनको बोरी में स्टफ कर रही थी, भर रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा, वाई इज सी कॉलिंग मी, वह मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और एक लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। नो नीड टू स्टेयर, स्टेयर मीन घूरना, स्टूपिडली होता है इतनी मूर्खता से घूरने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वेलू, मटर्ड वेलू, लुकिंग अवे। मटर्ड होता है एक दबी सी आवाज़ में जब हम बोलते हैं ऐसे बड़बड़ाते हुए। वेलू ने दबी सी आवाज़ में कहा वेलू, लुकिंग अवे, और इधर उधर देखने लगा। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। सो मिस्टर वेलू, लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल की तरफ देखते हुए कहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है लुकिंग। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। ही डिडंट वांट टू टेल, वह नहीं बताना चाहता था, टेल मीन्स बताना, सम स्ट्रेंज गर्ल, उस अजनबी लड़की को वह कुछ नहीं बताना चाहता था। व्हाट ही हैड डन, व्हाट ही हैड डन मीन्स उसने क्या किया था या वह क्या करके भाग कर आया था। व्हाट ही हैड डन यहाँ पे नाउन क्लोज है। सबसे पहले क्लोज बता देती हूँ। क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। और नाउन क्लोज क्या होती है, नाउन क्लोज इज ए डिपेंडेंट क्लोज दैट एक्ट्स एज ए नाउन। क्लियर। नेक्स्ट, ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। ही हैड रन अवे, हैड प्लस रन है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारा। ही हैड रन अवे, वह भाग कर आया था, बिकॉज क्योंकि, ही कुडंट स्टैंड हिज फादर, वह नहीं सहन कर सकता था, हिज फादर बीटिंग, उसके पिता की मार, फॉर वन मोर डे, एक दिन और वह उसके पिता की मार नहीं सहन कर सकता था, इसलिए वह घर से भाग कर आया था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। हिज फादर वुड स्नैच, स्नैच मीन छीन लेते थे, ऑल द मनी पूरा पैसा, वेलू एंड हिज सिस्टर अर्नड, अर्नड मीन्स जो कमाते थे, एंड स्पेंड इट और खर्च करते थे, इट ऑन ड्रिंक पर। उसके पिता उनका सभी पैसा उनका सारा पैसा छीन लेते थे, जो वेलू और उसकी बहनें कमाती थी वो सारा पैसा छीन लेते थे और उसको क्या करते थे, स्पेंड करते थे, खर्च करते थे ऑन ड्रिंक, उनकी ड्रिंक पे, उनकी शराब पे। वो ड्रंकर्ड थे, शराबी थे, तो सारा पैसा उस पर खर्च कर देते थे, इसलिए वेलू वहाँ से भाग कर आ गया था। डोंट थिंक आई डोंट नो, डोंट थिंक मत सोचो, आई डोंट नो कि मैं नहीं जानती,
दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। यह स्थान तुम्हारे जैसे बच्चों से ही भरा हुआ है। लाइक यू मीन तुम्हारे जैसे बच्चों से ही भरा हुआ है। सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर। सो इसीलिए वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, यहाँ तुम क्या करोगे। गोइंग टू यहाँ पे फ्यूचर की फीलिंग दे रहा है कि तुम क्या करोगे। बिकम रिच, अमीर बनोगे। ह्यूमरस वे में कह रही है वो, एक क्या है, स्टायर करी, व्यंग्य करी है कि क्या अमीर बनने आए हो इधर। नेक्स्ट है सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। सी सैट डाउन, वह नीचे बैठ गई। नेक्स्ट टू हिम मीन्स बगल में ही, वह वेलू के बगल में ही बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, स्लाइटली मीन थोड़ा सा, शिफ्टेड खिसक गया, वेलू थोड़ा खिसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम। ही फेल्ट हंगर, फील की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने भूख फील की, महसूस की। पिंचिंग हिम, जो उसे पिंच कर रही थी अंदर से, भूख उसको पिंच कर रही थी अंदर से। एंड प्रेस्ड। Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT class 8 books name is It So Happened and lesson number 2 Children at Work. Children mean बच्चे, at work काम पर, बच्चे काम पर। Before you read mean पढ़ने से पहले, स्टोरी डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये स्मॉल सा पैराग्राफ पढ़ते हैं। Let's start. There are many reasons why children have to work. Reasons means कारण, many अनेक, बहुत सारे कारण हैं। Why क्यों, children बच्चों को, have to work, have to means पड़ता है, work काम। बहुत सारे कारण हैं बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है इसके पीछे। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड। सम कुछ बच्चे हेल्प सहायता करते हैं, देयर फैमिली उनके परिवार की, मेक ए लाइवलीहुड आजीविका कमाने में कुछ बच्चे उनके परिवार की सहायता करते हैं। अदर्स और दूसरे, हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। अदर्स हु रिलेटिव प्रोनाउन है, अदर्स के बारे में बता रही है। जो दूसरे बच्चे हैं, रन अवे दूर भाग जाते हैं, फ्रॉम अनहैप्पी होम्स घर से नाखुश होकर भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, नीड मीन जरूरत है, टू सपोर्ट सहारे की, देमसेल्व्स उन बच्चों को सहारे की जरूरत है जो घर से भाग जाते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। चिल्ड्रन बच्चे, हु हैव टू वर्क जिनको काम करना पड़ता है, वो स्कूल नहीं जा सकते और न ही उनकी आयु के दूसरे बच्चों की तरह वो खेल सकते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी। फर्स्ट पार्ट है। Here are 3 highlighted points that tell us about the whole story. First point, Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. वेलू एक 11 साल का लड़का है। रन्स अवे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रन्स अवे दूर भाग जाता है, फ्रॉम होम घर से। वेलू एक 11 साल का लड़का घर से दूर भाग जाता है। सेकेंड पॉइंट, ही वेंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट। वेंडर्स मीन इधर उधर भटकना, एमलेस वे, जब हमें पता नहीं है कि हमारा एम क्या है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। अराउंड लगभग 4 आवर्स घंटों के